भाई ईरान की बड़ी धमकी है। IRGC ने धमकाया है, कहा कि अगर स्ट्रेट हॉर्मूज अमेरिका बैरिकेड करके रखता है तो हम जो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है और लाल सागर है, इन तीनों जगह पर पूरी तरह से जो ट्रेड होता है हम बंद कर देंगे। यानी जो साजो सामान इन तीनों जगहों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, हम तीनों जगह बंद कर देंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मामला बिल्कुल बेकार चल रहा है। जंग नहीं है, हमला नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हालात बुरे हैं, पूरी दुनिया पर असर होगा। दोस्तों अब देखिए, जो जरा सा अमेरिका का यह खौफ है, ट्रंप का यह खौफ है, ईरान से लड़ नहीं पाया, ईरान से जीत नहीं पाया। अब इस वक्त हालत ऐसी है कि किसी और से लड़ नहीं सकता ट्रंप। तो ट्रंप ने चाइना के लिए कह दिया कि हम अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बैरिकेड खोल रहे हैं। अब इससे चाइना खुश होगा और मैं जब मैं जब चाइना जाऊंगा तो वो मुझे जोर से गले लगाएगा, बहुत खुश होगा शी जिनपिंग। कल तक शी जिनपिंग को गाली बक रहा था ट्रंप। आज ट्रंप को पता है कि जब ईरान ने पेल दिया है तो चाइना कितना पेलेगा, समझ रहे हो। तो अब सबसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, तो भैया इनसे भी ठीक कर लो, उनसे भी ठीक कर लो, रशिया से पंगा नहीं लेना, चीन से भिड़ना नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये तो बहुत ही मारेंगे। पाकिस्तान ने मीडिया को अपडेट दे दिया था, पिछले रिपोर्ट में मैंने बताया कि ईरान और अमेरिका का सीज फायर बढ़ा दिया गया है, राजी हो गए हैं दोनों। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम बात कर रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इस पर पूरी तरह से राजी नहीं हैं और अभी हम कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं सीज फायर आगे बढ़ाने का। अब इजराइल का खेल सुनो। ये जो एक अकेले बंदे ने पूरे अमेरिका इजराइल की वाट लगा दी। इजराइल ने खूब ढूंढा, इन्हें जुल्फिकारी साहब को खूब ढूंढा। अब इनके हत्थे नहीं आया तो AI है। हाँ, कहा कि ये AI है, ये जो व्यक्ति है जुल्फिकारी, ये AI है। अब आप सोचिए ईरान इतना बड़ा मिस्टेक, मतलब ब्लंडर करेगा कि AI, मतलब, और ये लिखा है मैसेज में, अगर ये AI नहीं है तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें देकर बताओ, हमें ढूंढने में मतलब, क्योंकि ये टारगेट पे लिया होगा इजराइल ने कि जुल्फिकारी को ही डायरेक्ट कत्ल कर देंगे, लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन जुल्फिकारी आए नहीं इनके टारगेट पर, हिट ही नहीं कर पाए, पता नहीं कहाँ है जुल्फिकारी। और जिस तरह से एक हीरो की तरह उनकी इमेज बनी, अमेरिका और इजराइल के ख़ास निशाने पर था ये आदमी जुल्फिकारी, ख़ास नहीं, उसको मार देना है कैसे भी करके। इजराइल लगा हुआ था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो अब बाल नोचते हुए पोस्ट कर दिया इसने कि ये AI है, अगर AI नहीं है तो इसकी जानकारी दो, और कोई जानकारी दे नहीं पा रहा, तो बौखलाया हुआ है इजराइल। उधर जापान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है ईरान के विदेश मंत्री से। जितने भी देश उछल रहे थे और ईरान से दूर भाग रहे थे, अब वापस आ रहे हैं कूद कूद के। एक बात आपके सामने, खुशी होगी आपको कि आपके भाई की आवाज कहां तक जाती है। वल्लाही यह आपकी ताकत है, यह आपने मुझे ताकत दी है। हजरात, मेजर गौरव आर्या का वो आतंकी वीडियो जो भारत के ईरान से रिश्ते खराब करने वाला था, ये वीडियो याद होगा, जिसमें ये वीडियो में कह रहा है कि इजराइल हमारा सगा भाई है, ठीक, और ये कह रहा है आगे से कि लेबनान पर 100 बम मारे, गाजा पर 50 बम और मारे इजराइल। ये खुलेआम अपने इसने चैनल से कहा, गोदी मीडिया पर। जब ऑपरेशन सिंदूर था तब इस सुअर ने ये मीडिया पर बोला कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, मैंने सामान पैक कर लिया था यार। मैंने कहा था नहीं, अब तो मजा आएगा, खूबसूरत लड़कियां, 4 बीवियां, अरे भाई साहब जबरदस्त लाइफ सेट, खूबसूरत शहर, माहौल बेहतरीन, अरे यार इस्लामाबाद में रहूंगा, आज का नाश्ता इस्लामाबाद में। इस सुअर के ऊपर यकीन कर लिया हमने, और फिर हमारा मुंह काला हो गया।
बेहतरीन लेवल पर काला हुआ हमारा मुंह, क्योंकि हमने इस सूअर की जात पर भरोसा किया। अब उस वक्त भी इसने पूरी दुनिया में हमारा सर झुकवाया, भारत का अपमान करवाया झूठ फेक न्यूज से। और अब ये कह रहा था कि इजराइल के हम सगे भाई हैं, बौखलाया हुआ है। इतना जोश इसने कभी मैदान में नहीं दिखाया होगा। शिलाजीत खाकर अब खाली चीख रहा है मीडिया में आकर, समझ रहे हो आप। और मैंने अपील की थी, ईरान से अपील की थी कि भाई आपकी जो टीम है उसको ये देखना चाहिए कि मीडिया में चल क्या रहा है। भारत ने खास, जिसको आप तेल डीजल पेट्रोल देने की कोशिश कर रहे हो कि इनको दिक्कत ना हो, और भारत को आप अपने 5 अहम दोस्तों की लिस्ट में रख रहे हो, तो आप देखो ना कि एक समुदाय और एक जो बताइए मेजर रह चुका है, पता नहीं काहे का मेजर रह चुका है, वो नेशनल टेलीविजन पर इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि ईरान तक यह आवाज पहुंच जाएगी मेरी। और ये देखिए हैदराबाद में जो जबरदस्त जो मीम खेल रही थी अब तक ईरान काउंसलेट हैदराबाद, उसने भाई साहब क्या जलील किया। और सोचिए इसके बाद भी अगर ये सुअर की हमारे मुल्क के लिए खतरा पैदा करे तो क्या होगा। भाई ईरान काउंसिल लिखा है कि गौरव आर्या ने कहा कि हम असली भाई हैं इजराइल के, और हम चाहते हैं कि इजराइल 100 बम लेबनान में और 50 बम गाजा में और गिराए। आप सोचिए, मेंशन किया है इस सुअर को, मेजर गौरव आर्या को, इस सुअर को मेंशन किया है कि नरसंहार करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ भाईचारे की कोई विश्वसनीयता नहीं है। यह गैस लाइटनिंग का एक क्लासिक गोलमोल तर्क है। इजराइल यानी आक्रमण करता है और लोगों को मारता है, जमीनों पर कब्जा करता है और आक्रमण करने को और कब्जा करने को सही समझता है। मेजर गौरव आर्या भाई, ये मैंने कल भी कहा था, हमारे रिलेशन के लिए सिर्फ खतरा पैदा करता है ये सुअर। अब आप सोचिए, ये मुल्क के लिए, भैया ये पत्रकार हैं उमाशंकर, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे मूत का मेजर होगा, लेकिन ये पत्रकार जेन्युइन पत्रकार है। लिखते हैं कि भाई दोस्ती इजराइल और भारत की बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन ईरान के साथ भारत के रिश्ते काफी गहरे हैं और बहुत पहले से हैं। और इस तरह से जो आज हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम है मोदी के लिए और मोदी गवर्नमेंट के लिए, मोदी गवर्नमेंट ने काफी मेंटेन किया है बैलेंस करके कि कोई नाराज ना हो। ऐसे में मोदी सरकार ने दोनों साइड के साथ रिश्ते अपने सही करने की कोशिश की है कि भाई मामला खराब ना हो। इजराइल से भी बात की है फोन पर, ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से भी फोन पर बात की है, यहां तक कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने 6-7 बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची से बात की है। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो है ईरान एम्बेसी पहुंचे थे खामनेई की शहादत पर दुख जताने के लिए। ऐसे में सोचिए, मेजर गौरव आर्या जो अपने प्रोफाइल में लिखता है कि ऑनर टू बी फॉलोड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम ऑफ इंडिया, यानी इसको मोदी फॉलो करते हैं, तो इसने शुक्रिया मतलब प्राउड बताया अपने, कितना प्राउड फील करता हूं कि हमारे मोदी मुझे सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो पत्रकार उमाशंकर ने यही सवाल उठाए कि भाई ऐसा आदमी, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे रिश्ते किसी देश के साथ खराब कर रहा है, किस लेवल पर खराब कर रहा है। कुल मिला के जो आवाज रजा ग्राफी ने पहले उठाई थी 24 घंटे पहले, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है और मेजर गौरव आर्या को जलील ईरान काउंसलेट हैदराबाद ने किया है। और एक बार फिर से कहूंगा कि मेजर गौरव आर्या और ऐसे लोगों के बयानों को आप उठाइए, ट्विटर पे जाइए,
ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और ईरान की एम्बेसी जो इंडिया में है, मेंशन कीजिए, टैग कीजिए, उन तक पहुंचाइए कि ये क्या हो रहा है। तब इनका तेल पानी, इनका हलक दबा के बंद किया जाएगा। मोदी सरकार खुद इनको जब बजाएगी तो इनका सारा मेजर पना निकल जाएगा। ईरान अमेरिका से $270 बिलियन का मुआवजा मांग रहा है और अमेरिका आनाकानी कर रहा है। उधर ईरान के अंदर 47 दिनों से इंटरनेट बंद है। कुछ जगह पर लिमिटेड सर्विस चालू है, कुछ जगह पर इंटरनेट, लेकिन सेंसिटिव जगहों पर 47 दिनों से इंटरनेट ईरान में बंद है। हज़रात मोहतरम, ये तस्वीर देखिए, ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने एक बार फिर से दर्जनों हथियार लोगों के घरों से, जो विरोधी थे, जो आतंक मचाने की तैयारी में थे, मोसाद के एजेंट थे, उनके हथियार जब्त किए हैं। उधर जंगली नचनिया यूक्रेन हर मामले में चाह रहा है कि बस मुझे पैसा मिल जाए। 4 साल से आर पार नहीं हो पा रही है जंग, इससे करप्शन एक्सट्रीम लेवल पर है इसके मुल्क में। लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में ये मिडिल ईस्ट में कूदा। मिडिल ईस्ट अरब को, उनको जो अरब डरा हुआ था और उनके डर का फायदा उठाया, डील की, रक्षा सौदा किया उनसे, डिफेंस एग्रीमेंट किया, लेकिन उनको फिर भी बचा ना पाया। अब एक बार फिर से ये जोकर आया है और कह रहा है कि अमेरिका और दुनिया को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और उसको हम खुलवा सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने हमसे मदद नहीं मांगी है। और आगे इसने कहा कि हम इसको खुलवा भी सकते हैं, अमेरिका ने हमसे मदद नहीं मांगी है, लेकिन हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन कोई मदद तो मांगे। आगे उसने बार बार ये बात बोलने के बाद असली मुद्दे पर आने में समय लगाते हुए कहा, ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो वॉर चल रही, इस जंग की वजह से अमेरिका का ध्यान हमारे ऊपर से हट गया है। एक तो पहले से पाकिस्तान में बिजली कटौती से आवाम परेशान रहती थी, लेकिन अब पाकिस्तान को बहाना मिल गया है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, ईंधन, गैस, ये सब महंगा हो रहा है, तो बिजली भी महंगी होगी। बिजली महंगी होगी तो बचाने के लिए बिजली काटनी पड़ेगी। तो आज से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हर दिन 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट आवाम की बिजली काटेगी। वहीं ईरान ने स्पेन और तुर्की के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब ईरान के पोर्ट की तरफ से कोई जहाज नहीं आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई ईरान के जहाज नहीं आ रहे हैं, हम उनके जहाज़ों को नहीं निकलने देंगे, न उनको बिजनेस करने देंगे। अमेरिका का कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं गुजरा है जिसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया हो, बयान से पलट गया हो, लेकिन पॉप पर टिप्पणी करने के बाद इसकी पॉप इतनी हुई है कि सारी दुनिया में जलील हो गया है। अब बेचारा अब सिर्फ झूठ बोल सकता है। अब इसने नए आंकड़े रखे हैं कि क्या कोई पॉप लियो से पूछेगा कि ईरान ने एटलीस्ट 42,000 लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार दिया, जो कंप्लीटली अनआर्म्ड थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लास्ट 2 महीने के अंदर। और क्या उनसे कोई पूछेगा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाह रहा था तो क्या वो सही थे? हजरात, दोनों ही बातें गलत हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को कहते कहते मार डाला गया, जिन्होंने फतवा दिया था कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। साथ ही 42,000 छोड़िए, 3300 कुछ मारे गए थे लोग, जो ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया था। वो भी वो लोग मारे गए थे जो दंगों में शामिल थे सामने से। और आज भी अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो वहां के लोगों को भड़काने के लिए उनको हथियार दिए गए थे, वो जब्त किए जा रहे हैं, वो अभी भी मिल रहे हैं। हज़रात, फिलहाल के अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। लौट के आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।